जो है अभी भी जो है केंद्र की सरकार किसानों की तरफ ना देख पा रही है ना सुन पा रही है। तो ये गूंगी बहरी सरकार जब आपकी बात को नहीं सुन रही तो आपको क्या उम्मीद है कि क्या आपको न्याय मिल पाएगा? मैं आपके शब्दों पे थोड़ा सा ऐतराज भी करूंगा। हाँ। क्योंकि मैं एक हैंडीकैप हूँ। हाँ। और मैं विकलांग हूँ जी। तो ये विकलांग शब्द को अभी उसमें जो है इस तरह से गूंगी बहरी ना कहें। हाँ। क्योंकि विकलांग नाराज हो जाएगा। देश का 11 करोड़ विकलांग है जी। तो उसको जो है आप मोदी जी का शब्द दीजिए। विकलांग को जो दिव्यांग कहा है उन्होंने, हाँ। तो उसमें उनको मूक बधिर और ब्लाइंड कहिए। हाँ। और इस बार जो देश का किसान खड़ा हुआ है वो इतने चांटे मारेगा इनके नेताओं के, इतने चांटे मारेगा कि इनकी आंखें भी खुल जाएंगी और इनके कान भी खुल जाएंगे। 45 दिन से आपसे बॉर्डर तो क्रॉस हो नहीं कर रहा, आप चाटे मारने की बात कर रहे हैं, कैसे चाटे मार पाएंगे? 26 जनवरी को आप भी यहीं रहना और हम भी यहीं रहेंगे और देखेंगे कौन तिरंगे को रोकता है। 26 जनवरी की प्रेयर में चलेंगे और सबसे आगे मैं भी चलूंगा। जब आरएसएस इस देश के अंदर तिरंगे की कोई गरिमा नहीं मानता, उसको कोई सम्मान नहीं देता, तो आप कैसे अंदर जा सकते हैं दिल्ली के अंदर तिरंगा लेके? वही तो देखना है कि देशभक्त कौन है और देश गद्दार कौन है, कौन इस देश की गद्दारी कर रहा है। वो तिरंगे का सर्टिफिकेट बटेगा 26 जनवरी को, हर बॉर्डर पे बटेगा। देश की आजादी से लेके आरएसएस के मुख्यालय पे कभी तिरंगा नहीं फहराया गया और आज आप जो है कह रहे हैं कि वही आरएसएस के लोगों को आप जो है चेतावनी दे रहे हैं, कैसे मान लेंगे? देखिए ये आरएसएस जो है ये क्या है? ये देश का जयचंद है। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, हमारे अंग्रेज़ों से लड़ाई चल रही थी, तो ये उनके पिट्ठू थे अंग्रेज़ों के। ये हमारे खिलाफ अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे, अंग्रेज़ों के उसमें खड़े थे। और आज भी ये जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही है, क्रांति की लड़ाई चल रही है और वो भी खेती की हल क्रांति चल रही है, उसमें भी आज ये हमारे सामने खड़े हैं। तो ये वे जयचंद हैं, इन्हें देश कभी माफ़ नहीं करेगा। और अब इन जयचंदों का सर्टिफिकेट जो अपने आप को फर्जी राष्ट्रभक्त कहते हैं, वो फर्जी राष्ट्रभक्त का पता चलेगा 26 जनवरी को। जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, जो तिरंगे पे आंसू गैस के गोले फेंकेगा, जो तिरंगे को पे पानी की बौछारें करेगा, वो देश का सबसे बड़ा गद्दार होगा। और जिसके हाथ में तिरंगा होगा, जिनका रास्ता रुकेगा, वो सबसे बड़े देशभक्त होंगे, राष्ट्रभक्त होंगे। नहीं, जो स्थिति इस समय केंद्र सरकार ने किसानों के बीच खड़ी कर दी है कि सेना और किसान आमने सामने खड़े कर दिए हैं, कहीं बाप बेटे, चाचा ताऊ, मामा फूफी, उन रिश्तेदारों को तरोतार करने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है ये? देखिए इस देश में हमारे एक प्रधानमंत्री हुए थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी। हाँ। उन्होंने इस देश में एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और ये फर्जी राष्ट्रवाद जो हमने बना के बैठा दिया, आरएसएस नागपुर या संतरा जो हमने बना दिया है, इन लोगों ने क्या किया? उसी जवान और किसान को आमने सामने, इन्होंने बाप बेटे को आमने सामने खड़ा कर दिया है। और जिस दिन हमारे बेटों ने हथियार इनकी तरफ घुमा दिए, उस दिन ये फर्जी राष्ट्रवाद इनके कहाँ घुसेगा ये आप देख लेना। जिस तरीके से अभी एक फौजी के स्टेटमेंट थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको आतंकवादी बता दिया गया, क्या आपको लगता है कि जो फोर्स है देश की वो किसानों के समर्थन में आएगी? हाँ। देखिए मैं अपनी बताता हूँ, अपनी, मुझे कम से कम श्रीनगर से, पठानकोट से और देश के अलग अलग कोनों से सेना के जवानों का फोन आते हैं। और मैंने उनको बोला है कि बेटे व्हाट्सएप वाली कॉल करना, वैसी कॉल मत करना, क्योंकि बहुत कुत्ते बैठे हैं कॉल वो करने वाले रिकॉर्डिंग में, तो इसलिए व्हाट्सएप करना। तो वो मुझे व्हाट्सएप करके कहते हैं कि चाचा अगर हिंदुस्तान में किसी ने सरकार को लगा रहा है तो तुमने लगा रहा है। और देश का जवान तैयार बैठा है, अगर तुम्हारी तरफ गोली चली तो दिल्ली की तरफ सेना चलेगी। ये सेना के जवानों का मुझे और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। और मैंने कहा है उस नौकरी को छोड़ देना जो तुम्हें अपने माँ बाप का रास्ता रोकने का आदेश करता हो, उसको छोड़ देना नौकरी। ये तो राष्ट्रद्रोह और बगावत वाली बात होगी अगर इस तरीके की बात होती है। क्यों? अगर मेरे माँ बाप को कोई मारेगा तो बेटे का क्या काम होगा? बेटे का काम होगा कि मारने वालों के साथ खड़ा हूँ या अपने माँ बाप के बचाऊं। बताइए अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? नहीं, जिस तरीके से ये केंद्र की सरकार अडानी अंबानी के साथ खड़ी है, उसी तरीके से देश का शासन प्रशासन भी उन्हीं के साथ खड़ा है। हाँ, तो यही तो ये इसको क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया है? ये वो तानाशाह बनना चाह रहे हैं जैसे हिटलर था। जितनी भी संवैधानिक संस्था है, एक संस्था आप हिंदुस्तान के अंदर बता दीजिए जिसको आप निष्पक्ष कह सकते हैं। पत्रकार महोदय आप ही बताइए। अरे नमक रोटी को दिखाने के लिए
एक नमक रोटी उस मिड डे मील में बट रही थी। ये ढोंगी बाबा उत्तर प्रदेश में बैठा है। एक तुम जैसे पत्रकार ने वो दिखा दिया तो उसको जेल भेज दिया। कहाँ है वो पत्रकार, आज ढूंढ के बता दीजिए मुझे। अच्छा, आखिर में चलते चलते इस किसान आंदोलन के लिए अगर समर्थन की बात की जाए, जन आवाम से बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से? मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ और सरकार से, पहला सरकार से, मत ललकारो इन किसानों को, मत ललकारो इन किसानों को, इनसे लड़ना मुश्किल होगा और ऐसा इतिहास इस बार किसान जवान लिखेगा कि तुम्हें पढ़ना मुश्किल होगा। और मैं देश के जय जवान जय किसान, 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 जय जवान जय किसान। ये